मंदा सो को आखिए जित जम्मे राजान। मतलब हम औरत जात को इतना नीचा गिनते हैं, लेकिन उसी औरत जात की कोख से तो राजा पैदा होते हैं, तो हम औरत को नीचा कैसे कह सकते हैं। कोई एक कह लो एकमात्र ऐसा देश जहां पर सर्वधर्म समानता के साथ रहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद में हूं वापी के गुरुद्वारा के नजदीक चरणौत में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो यात्रा है गुरु जो ग्रंथ साहब हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, सिखों के द्वारा जो यात्रा निकाली गई, काफी लंबी यात्रा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यात्रा है ये कब से निकाली जा रही है और किस लिए यात्रा निकाली जा रही है। ये आज जो है वापी दमन सिलवासा की सिख संगत मिलके गुरु नानक देव जी प्रकाश पातशाह जी का 555वां प्रकाश पुरब जो 15 तारीख को आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ऐसे हर साल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब से 2-3 दिन पहले नगर कीर्तन निकाला जाता है, जिसमें हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी एक सुंदर पालकी के अंदर सजाकर उनके पूरा नगर का भ्रमण होता है और कीर्तन किया जाता है। गतका खेलते हैं हमारे बच्चे, जो सिख मार्शल आर्ट है उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। साथ में बहुत सारे संगत द्वारा नाश्ते पानी के स्टॉल्स लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ पे हम स्टॉप करके नाश्ता पानी भी किया जाता है और फिर शाम को 7:30 बजे जो है वापस गुरुद्वारा साहिब में इसकी समाप्ति होती है। तो कितने वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है यहाँ? ये तकरीबन 25 सालों से ये यात्रा निकल रही है। जब से हमारा गुरुद्वारा साहब बना था 1994 में, तब से ये यात्रा निकाली जा रही है, नगर कीर्तन निकाला जाता है और हर साल इसमें हम देख रहे हैं कि संगत में बढ़ोतरी होते जा रही है। और इस मौके पर आज यहाँ पे आप लोगों ने जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ओबीसी मोर्चा, नोटिफाइड एरिया और सालासर न्यूज़ चैनल ने जो इसका कवरेज किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं और ये कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरीके से अगर विश्व में किसी तरीके का परिवर्तन ला सकें, नगर में किसी तरीके का परिवर्तन ला सकें, समाज की कोई सेवा कर सकें, तो सिख धर्म हमेशा उसके लिए अग्रसर है। और हम आपको इस माध्यम की तौर से 15 तारीख को परसों के रोज जो गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, उस दिन गुरुद्वारा साहिब में बहुत बड़ा नगर कीर्तन समारोह हो रहा है और लंगर का भी आयोजन किया गया है। मैं आप सबको बेनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप जरूर उस दिन वहाँ पे गुरुद्वारा साहब पहुँच के गुरु महाराज के दर्शन करें और लंगर छकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल। सवाल और था, जैसे कि काफी लोगों को नहीं पता रहता जो देख रहे हैं आज के डेट में अपनी यात्रा यहाँ से निकली, तो जैसे ये थोड़ा सा पानी गिर रहा था और उसके पीछे कुछ बहनें थी जो झाड़ू से साफ करते, उसका क्या है? ये जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ये सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड हम मानते हैं, तो सबसे बड़ी इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, हम इन्हीं को गुरु मानते हैं। तो जब हमारे गुरु साहब की सवारी यहाँ से निकल रही है, तो एक तरीके से नगर को हम साफ भी साथ साथ में कर दे, जो कचरा वचरा होगा उसकी सफाई होती है और साथ में पानी छिड़का जाता है ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। उस हिसाब से ये सेवा जो है संगत करती है। तो ये सेवा यहाँ से कहाँ तक जाएगी और कब तक? यहाँ से जहाँ तक नगर कीर्तन समाप्त होगा वहाँ तक चलेगी, पूरे वापी नगर के अंदर निकलेगी। पूरे नगर। मेन उद्देश्य क्या होता है यात्रा का? उद्देश्य यही है कि हमको लोगों को बताना है कि गुरु नानक पातशाह जी 555 वर्ष पहले आए थे, उनके द्वारा जो हमारे को सिख धर्म में जो संदेश दिए गए थे, जो हमारी शिक्षा दी गई थी, एक तो था नाम जपो, यानी आप भगवान का नाम लो, वंड छको, यानी जो भी आप कमाते हो वो दूसरों के साथ बांट के खाओ, और कीर्त करो। आप देखोगे कि हमने जो टी शर्ट्स पहनी हुई है, इसके पीछे हमने सबने इसका एक लोगो जो है गुरु नानक जी की शिक्षा, वो यहाँ पे लिखी हुई है और सारे बैनर्स में भी जो गुरु नानक जी द्वारा संदेश दिया गया है वो सब उस बैनर्स में डिस्प्ले किया है। जैसे कि मंदा सो को आखिए जित जम्मे राजान। मतलब हम औरत जात को इतना नीचा गिनते हैं, लेकिन उसी औरत जात की कोख से तो राजा पैदा होते हैं, तो हम औरत को नीचा कैसे कह सकते हैं। कोई एक संदेश समाज और देश के लिए? संदेश समाज और देश के लिए तो यही है कि हम सब एक रह के, एकजुट रह के अगर रहेंगे तो हमारे देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और अगर ये भाईचारा हमारे में बना रहे, यही हमारी वाहिगुरु के अरदास है और हम यही आशा रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यकर्ता भी बीच में है, विमल भाई। ये हम हर साल ये गुरु नानक साहब का जो पोथी यात्रा निकलते हैं, उसमें हर साल हम यहाँ उनको फूलों से हारों से सम्मानित करते हैं। उनके सब जो आते हैं उनमें, और हर साल भाग लेते सब कोई मिलके, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी आता है, ओबीसी मोर्चा वापी नोटिफाइड भी होता है और बजरंग दल भी होता है। और ये बार आप सालासर न्यूज़ को भी देख रहे हो कि वो भी सम्मानित करने में हमारे साथ में जुटे हुए हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है कि हम जब भी
सिख समुदाय को सम्मानित करते हैं और उनके जो ग्रंथ है उनकी पूजा का मौका हमें तक मिलता है। उसके लिए हम सिख समाज को भी धन्यवाद बोलते हैं कि हमें भी आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो दर्शन का मौका मिल रहा है। नरेंद्र भाई। जय श्री राम। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। 555वें प्रकाश वर्ष पे गुरु ग्रंथ साहिब का वापी नगर भ्रमण उसमें हुआ। उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से गुरु ग्रंथ साहिब को पुष्प अर्जित कर सम्मानित किया। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा और हमने बताया अपने चैनल के माध्यम से कि विश्व ब्रह्मांड के अंदर भारत एक ऐसा वर्ष होगा जहां पर सर्व समाज यानी कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और खास करके इस वक्त जो आप कवरेज देख रहे हैं वो गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले के वापी शहर से, जहाँ पर ये गुरु ग्रंथ साहब की जो 555वीं जो यात्रा बताई इन्होंने निकाली जा रही है। और समाज को एक ही संदेश दिया जा रहा है कि एकजुट होकर रहें, आपस में मतभेद न रखें, जिससे कि हम समाज को और देश को एकजुट होकर रख सकें। ऐसी ही देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़।